गुड मॉर्निंग फ्रॉम रुद्रप्रयाग। पहाड़ों के बीच में चिड़ियों के चहचहाट के साथ आज की सुबह की शुरुआत हुई है। आसमान में कुछ बादल लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। सबके साथ चलते हैं आज सुबह सुबह संगम और फिर देखते हैं संगम का नजारा। दिस इज आवर ब्रेकफास्ट इन रुद्रप्रयाग। इतनी सुंदर सुंदर वादियों के सामने अगर आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट मिल जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है बाहर में। धूम धूम तारनाना, धूम धूम तारनाना। आप भी सोचेंगे कि आज मैं गुनगुना क्यों रही हूँ, क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ पे भगवान शिव को म्यूजिक के देवता यानी रुद्र के नाम से पूजा जाता है। और ये है रुद्रप्रयाग, जहाँ पे हमारी मंदाकिनी जो केदारनाथ की तरफ से आ रही हैं और हमारी अलकनंदा जो हमारे बद्रीनाथ की तरफ से आ रही हैं। दोनों का एक ब्यूटीफुल संगम कॉन्फ्रेंस होता है जिसे हम रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। कुछ ही दूर पे यहाँ पे देवप्रयाग है, जहाँ पे हमारी भागीरथी इंतजार कर रही है अलकनंदन का। वैसे देखा जाए तो इसे विष्णु और शिव का संगम भी माना जाता है, क्योंकि बद्रीनाथ जो कि हमारे भगवान विष्णु हैं और जहाँ से हमारी अलकनंदा आ रही हैं, और केदारनाथ जहाँ से हमारी मंदाकिनी रिवर आ रही है, यहाँ पे दोनों का संगम हो रहा है। इस जगह से बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं और ये जगह सच में बहुत ही सीनिक ब्यूटी के साथ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस लिए हुए है। चौथा प्रयाग है ये, इसके बाद पांचवा प्रयाग हमारा देवप्रयाग हो जाता है और यहाँ पे संगम क्लियरली विजिबल है। नदियाँ एकदम, मंदाकिनी थोड़ी सी धीरे धीरे है, मंद गति से बह रही है, और अब अलकनंदा का कहना क्या, वो तो शुरू से ही बहुत चंचल है। तो मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। एंड यही वो जगह है, स्पेशली यहाँ पे एक शिला थी जिसपे माना जाता है कि भगवान शिव ने बहुत दिनों तक नारद जी को म्यूज़िक सिखाया था। तो भगवान शिव हमारे म्यूज़िक के सोर्स भी हैं, इसीलिए शायद हमें म्यूज़िक इतना पसंद भी आता है। और उनका क्या, वो तो नृत्य में, वादन में, नाटक में, संगीत में, हर चीज़ में उत्कृष्ट हैं, इसीलिए तो उनको शिव कहा जाता है। आपके अंदर भी जब कोई चीज़ उत्कृष्टता में प्रकट होती है तो आप भी शिवमय हो जाते हैं। एंड आफ्टर दिस शायद हमारा उत्तराखंड का ट्रिप अब ख़त्म होने को है और ये हमारा आखिरी प्रयाग है। वैसे तो उत्तराखंड के एक एक कड़ कड़ में जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं वहाँ हमें प्राचीन मंदिर मिल रहे हैं, शिवत्व का अनुभव हो रहा है, लेकिन एक काफ़ी हायर स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस का लास्ट डेस्टिनेशन है हमारा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से अब हम लोग निकल रहे हैं आगे अपने अगले प्रयाग कर्णप्रयाग के तरफ, और कर्णप्रयाग से हमारा जर्नी आगे बढ़ेगा रानीखेत होते हुए। अब हम लोग फिर से गढ़वाल से कुमायूं क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमारी एक बड़ा सा ट्रांजिशन देखेंगे हम लोग, बिकॉज हमारी जो गाड़ी है वो हम लोग लिए हैं काठ गोदाम से, जो कि हल्द्वानी के पास है। तो वहाँ हम लोग अपना गाड़ी देंगे और फिर हमारी ट्रेन है कल रात में 10 बजे, और फिर हम लोग अपने घर के तरफ प्रस्थान हो गए। ये हमारी मंदाकिनी रिवर, सबसे खतरनाक जो इसके साथ कहानी जुड़ी है वो 2013 की त्रासदी है, जब केदारनाथ त्रासदी के नाम से जिस साल को पूरा जाना जाता है। तो ये रुद्रनाथ में भी इसका, रुद्रप्रयाग में भी इसका असर हम लोग को देखने को मिला था। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज था जो कि पूरा ध्वस्त हो गया था, और यहाँ तक कि अभी भी यहाँ पे इंटेंस रेनफॉल होता है और हर बारिश के मौसम में ये खतरे के निशान से ऊपर बहती है, क्योंकि एक तो बर्फ़ पिघल के उधर से आता ही है और बारिश का भी ये बहुत बड़ा घना क्षेत्र है। पूरे मानसून में ये बहुत विशाल हो जाती है नदी, और क्योंकि बिकॉज ऑफ द टूरिज़्म यहाँ पे इस नदी को भी बहुत सारा कुछ झेलना पड़ रहा है, इसके ऊपर भी बहुत प्रेशर पड़ रहा है, तो ये कभी कभी उमड़ जाती है और इतने भयंकर त्रासदी का रूप ले लेती है। हम लोग अब रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ चुके हैं कर्णप्रयाग की ओर, और हमारे सामने हमारे साथ साथ हमारी प्यारी अलकनंदा रिवर। हमारा खाना आ चुका है और सैलड्स कटवाने में थोड़ा लेट हो गया है, तो अभी दिए हैं काटने के लिए। वी हैव दाल, मंचूरियन एंड 1 लौकी का सब्जी, रोटी, चावल एंड अ बिट सैलड्स। हम लोग जब यहाँ से गए थे कर्णप्रयाग से तो दोनों का पानी का रंग लगभग सेम था, लेकिन क्योंकि उधर शायद ज्यादा बारिश हुई है, जो भी हुआ है, अभी पिंडर का रिवर एकदम डार्क मिट्टी वाला हो गया है और अलकनंदा इसके कंपैरिजन में गोरी लग रही है। तो ये बस थोड़े से दिन में, 2 दिन के डिफरेंस में आपको इतना चेंजेस देखने को मिल सकता है। फिर से हम लोग कर्णप्रयाग आ गए और कर्णप्रयाग को हम लोग पार कर रहे हैं। अब हम लोग कर्णप्रयाग से रानीखेत की ओर बढ़ रहे हैं, और अब हम लोगों को वैसा रास्ता मिला है जो हमेशा से हमें पसंद है। बहुत कम चलने वाला रास्ता और प्रकृति से भरा हुआ रास्ता, लेकिन टूरिज़्म बिल्कुल भी नहीं।
सिर्फ लोकल गाड़ियाँ कभी कभी एक दो क्रॉस कर लेती हैं। नीचे एक नदी गॉर्ज बना के बह रही है और ये हमारे रास्ते हैं जो छोटे छोटे गाँव की ओर जाते हैं। इन रास्तों पे ट्रैकिंग करने में कितना आनंद आएगा। ये देखिए, ये एक छोटा सा ब्रिज है, शायद मैं कैप्चर किए रहा। ये छोटा सा ब्रिज है जहाँ से वो लोग अपने गांव की ओर मेन सड़क से होते हुए जाते हैं। ये हमारा मेन सड़क रहा और वहाँ पे एक छोटा सा गांव दिख रहा है जंगलों से भरा। सबसे सुंदर चीज़ तो ये लग रही है कि कैसे यहाँ पे मतलब नीचे की तरफ पूरी डाइवर्सिटी है, बहुत घने जंगल हैं। और जैसे ही हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो हमें वो पहाड़ी देवदार के वृक्ष, चीड़ के वृक्ष, एकमात्र वही मतलब डाइवर्सिटी ख़त्म हो जाती है और वो दिखने लगता है। इसी तरीके से इन पहाड़ों पर भी आप देखिए बहुत नीचे डाइवर्सिटी है और फिर हमें ये पहाड़ी वृक्ष भी ऊपर की तरफ दिख रहा है। बहुत सुंदर और सुकून वाला रास्ता है, बहुत ही खूबसूरत। ये पूरा अभिषेक थोड़ा वॉक कर रहा है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बस। बस 10 से 15 सेकंड हम लोग हैं सबसे प्राचीन बद्री में, आदि बद्री। आप सोचेंगे सबसे प्राचीन बद्री क्या है, तो जिस प्रकार से हमारा पंच केदार है, जिस प्रकार से हमारा 5 प्रयाग है इस डिस्ट्रिक्ट में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, वैसे ही हमारा पंच बद्री भी है। और इसमें से सबसे प्राचीन जो बद्री है उसको हम बोलते हैं आदि बद्री। यहाँ पे भी विष्णु भगवान की प्रतिमा है। माना जाता है जैसे कि यहाँ पर सारी कहानियाँ पांडवों से संबंधित है, तो कहा जाता है कि स्वर्ग जाते वक्त पांडवों ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये मंदिर का निर्माण 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था और इसका निर्माण शायद कत्यूरी वंश के राजाओं ने करवाया होगा, क्योंकि इसका भी आर्किटेक्चर हम लोग को वैसा ही दिखता है जैसा कि हम लोगों ने दानेश्वर मंदिर में देखा था या फिर वैद्यनाथ मंदिर में देखा था। ऊपर की छतरी आप देख सकते तो आपको लगेगा कि अरे ये तो यही कत्यूरी वंश के राजाओं की ही शैली जैसा लगता है। और यहाँ बहुत मेडिटेटिव है, टूरिस्ट बहुत कम है, क्योंकि है तो ये पंच बद्री के ही सर्किट में रूट पे ये पड़ता है। जब हम लोग अल्मोड़ा की तरफ बद्रीनाथ से जाते हैं तो बद्रीनाथ धाम में तो बहुत भीड़ होती है, बट यहाँ पे आप सच में आके डीपली बैठ के बिना किसी शोर शराबे के आप मेडिटेट कर सकते हो। और बहुत हरियाली है, यहाँ पे बर्फ़ नहीं गिरता है और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हम लोग बद्रीनाथ से। सबसे पहला जो बद्री पड़ता है उसको भी आदि बद्री कहते हैं। और यहाँ पे 16 टेम्पल का ग्रुप्स था, जिसमें से मात्र 14 मंदिर हम लोगों को अभी एकदम सही सलामत मिलते हैं। और यहाँ के मंदिरों की खास बात यह है कि हर मंदिर किसी डिफरेंट गॉड को डेडिकेटेड है। तो इससे पता चलता है कि जो हमारे कत्यूरी राजा थे वो वैष्णव उपासक थे, क्योंकि उन्होंने विष्णु को ही मुख्य स्थान मंदिर में दे रखा है। वैसे शिव का भी मंदिर यहाँ पे डेडिकेटेड है, माता दुर्गा का भी मंदिर डेडिकेटेड है, गणेश का भी टेम्पल डेडिकेटेड है, कुबेर का और अन्नपूर्णा देवी का भी। हाँ, और यहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि म्यूजियम का हिस्सा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो अभी बरसात में भीग रही हैं। जैसे कि ये शिलाखंड, ये पर्वत, ये पत्थर जो है इनको गोल गोल आकृति मंदिर का ही ये कोई भाग रहे होंगे। इनको छूने में भी लगता है कि जितना छुएंगे ये उतना ही, क्योंकि ये हमारा विरासत भी बन चुका है। सिर्फ ये मंदिर नहीं है, अब ये ऑल ओवर इंडिया का ये कहा जाता है ना कि जो हमारी विरासत होती है वही हमारी शान होती है। पूरे भारतवर्ष का ही नहीं, ये पूरे विश्व का शान हो जाती हैं। जैसे जैसे इनका समय बीता जाता है हमें अपने पूर्वजों के बारे में पता चलता है और जितना पुराना मंदिर हो जाता है उस पर उसकी भव्यता और बढ़ती जाती है। सो दिस इज़ इन द बहुत ही प्राकृतिक वातावरण में ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। हम लोग आगे तो बढ़ रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर, लेकिन ये रास्ते के जो बादल हैं, अभी धूप था और बादल ये सामान्य बादल नहीं है, एकदम काले बादल लग रहे हैं। 5 मिनट के अंदर पूरा काला काला मौसम हो गया है और कभी एक दो पड़ रही है, लेकिन अभी इतनी भी नहीं पड़ रही है कि हम लोग चाहिए रेनकोट पहन लें। अभी हम लोग रेनकोट पहने भी नहीं, देखिए आगे क्या होता है। बस ऐसे ही चले जा रहे हैं। ये झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत देर तक और बहुत तेज़ होने वाली है। फिर भी हम लोग अपने प्रिकॉशनरी अपना रेनकोट पहन लिए हैं और अभिषेक अपना सामान अच्छे से केयरफुली उसको प्लास्टिक में रख रहे हैं ताकि वो भीगे ना। उन्होंने अपना शूज़ भी रख दिया है अंदर, ताकि चप्पल था हमारे पास, एक चप्पल से काम चल जाएगा। अब देखते हैं मुझे क्या करना होगा, प्लास्टिक में या तो बांधना होगा या ऐसे ही चलना होगा, क्योंकि मानसून भी पूरे इंडिया में आ ही चुका है अब लगभग।
और वैसे भी यहाँ माउंटेन्स पे तो इस वाले साइड पे जैसे ही अब हम लोग थोड़ी ही देर में गढ़वाल छोड़ के कुमायूं में एंटर कर जाएंगे। और जहाँ हम लोग पहुँचने वाले हैं अभी गैरिसन, वो उत्तराखंड के बीचों बीच के टाउन में पड़ता है। सबसे सेंटर का टाउन है गैरिसन, बस मात्र यहाँ से 12 से 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है वो। सो लेट्स गो। बारिश खत्म हो चुकी है और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मौसम बहुत क्लियर है इधर, बहुत सुकून मिल रहा है जैसे ही बारिश रुकी है, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश में हम लोग 20 किलोमीटर चलाए हैं। और चलना ज़रूरी है क्योंकि अब हम लोग अपने ट्रेन के करीब पहुंच रहे हैं और हमारी ट्रेन भी है, तो हम लोग अपने का एड्रेस नहीं ले सकते। लेकिन इधर तो इतना मौसम अच्छा लग रहा है कि फिर से दिन हो गया। उधर तो एकदम रात हो चुकी है। ये खूबसूरत नज़ारे हम लोगों को मात्र 60 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ से रानीखेत का है और हम लोग सोच रहे हैं कि रानीखेत भी अपना स्टे है। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही है हम लोग अभी, और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही रानीखेत भी पड़ता है। पहले भी हम लोग अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट को काफ़ी एक्सप्लोर किए हैं, उस साइड से किए थे। अभी हम लोग इसके दूसरे छोर पर हैं। हम लोग इस रास्ते पे आगे बढ़ रहे थे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के रानीखेत गांव जाने के लिए, जहां पे राजा हिंदुस्तानी मूवी का शूटिंग हुआ है। और हमारे सामने कुछ इस तरीके का दृश्य और नजारा चल रहा था, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए, यहीं पर बैठ गए और इस नजारा का, इस शाम का आनंद ले रहे हैं। लगभग 140 किलोमीटर ट्रैवल हम लोग कर लिए हैं और 30-35 किलोमीटर बचा हुआ है आज के ट्रैवलिंग से। और हमारी गाड़ी ये रही। और शुभम ये यहाँ पे अपना व्हाट्सएप स्टेटस चेक कर रही है, जो डाली है। बात सही कर ली। काफ़ी टायर्डनेस हो गई है। तो काफी टायर्डनेस हो गई है इनको कल के ट्रैकिंग के बाद। हुई है। हाँ, मतलब आज भी सुबह से हम लोग लगभग 130 किलोमीटर कर चुके हैं। तो ये आप जब माउंटेन में आए तो थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करके आए, प्रिपेयर्ड रहें। लेकिन ये जो सीनिक व्यू है ये सारा टायर्डनेस खत्म कर देता है। ये बात तो सही है, इसीलिए हम लोग शाम को थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। रानीखेत में ये हमारा रूम था, काफ़ी स्पेसियस था और इसका स्ट्रक्चर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। मिरर, अलमीरा और ये दरवाज़ा, एक बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग। ऐसा स्पेशियस अगर हम मिलता है तो मन खुश हो जाता है। एंड वी हैव पैक्ड एवरीथिंग। अभिषेक इज सिटिंग हियर। हमारा रेनकोट बस बाहर है, रेनकोट हमें पहन के बस चलना है। पानी का बॉटल भी हम लोगों ने 5 लीटर वाला लिया था। एंड सो वी आर सेइंग बाय टू द रानीखेत। वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग अभिषेक? रानीखेत घूमना था लेकिन घूम नहीं पाया, बारिश का मौसम था, इस वजह से कभी और आगे घूम लेंगे।